अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डेसिमल्स गिवन है, आपने इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और वो फ्रैक्शन जो है लाजमी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब आप नीचे देख सकते हैं मैंने ए पार्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि है 0.5 और 5 के ऊपर डॉट है। तो जब कोई आपके पास डेसिमल इस फॉर्म में लिखा हो इसको हम बोलते हैं कि ये डॉट नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। और डॉट नोटेशन तब आप यूज करते हैं जब आपके पास रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड कुछ डेसिमल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हों। तो ये बेसिकली एक रिकरिंग डेसिमल है और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें डेसिमल के बाद या तो कोई एक डिजिट बार बार आ रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, या आप कह लें एक से ज्यादा डिजिट्स किसी पैटर्न की फॉर्म में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे 0.5 है और 5 के ऊपर डॉट है, तो इसका मीनिंग ये बनता है कि ये लिखा हुआ है 0.5 और फिर दोबारा इसके बाद 5 और इसी तरीके से 5 जो है इनडेफिनेटली जो है रिपीट हो रहा है, हमें नहीं पता कहां पे स्टॉप करेगा, इसी तरीके से चल रहा है। तो इसी को आप कह लें डॉट नोटेशन में इस तरीके से लिखा गया है। तो आपने बेसिकली वो वाली फ्रैक्शन फाइंड आउट करके दिखानी है जो कि इस डेसिमल को या आप कह लें इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी जब हम उस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो वो बेसिकली ये बन जाएगी, ये आपसे ऊपर कहा जा रहा है। और वो फ्रैक्शन भी लाजमी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब जब भी आपने किसी भी रिकरिंग डेसिमल को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, आपने हमेशा वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो याद रखें सबसे पहला स्टेप ये हुआ करेगा कि जब भी आपने किसी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको लेट कर लेना है x के इक्वल। तो आप भी यहां पर यही करेंगे, आप लेट कर लें इस रिकरिंग डेसिमल को x के इक्वल, जिस तरीके से मैंने यहां पर ये लेट कर लिया। अब इससे अगली जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने बहुत ध्यान से देखनी है। जैसे आप देखें कि यहां पर जो डेसिमल है उसके फौरन बाद एक ऐसा डिजिट लिखा हुआ है जो कि रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके पास जो डेसिमल गिवन हो उसमें डेसिमल के बाद फौरन से एक ऐसा आपको डिजिट नजर आ रहा हो जो कि रिपीट हो रहा हो, तो आपने देखना है कि वो कितने डिजिट्स हैं, एक हैं, दो हैं या तीन हैं या इससे ज्यादा है। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट एक ही डिजिट है 5 जो कि बार बार आ रहा है। तो अगर डेसिमल के फौरन बाद एक ही ऐसा डिजिट मिल रहा हो जो कि रिपीट हो रहा हो तो आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डेसिमल के बाद दो ऐसे डिजिट्स होते जो कि पैटर्न वाइज रिपीट हो रहे होते तो फिर हम इसको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते। अगर डेसिमल के बाद तीन ऐसे डिजिट्स होते जो कि पैटर्न वाइज बार बार रिपीट हो रहे होते तो फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। इस तरीके से हमने चीज देखनी है, लेकिन इस चीज में इस बात का ख्याल रखिएगा कि डेसिमल के फौरन बाद ही ऐसा डिजिट होना चाहिए या कोई दो या तीन डिजिट्स या कुछ भी ऐसे डिजिट्स होने चाहिए जो कि रिपीट हो रहे हो। अगर 5 से पहले भी यहां पर और डेसिमल के बाद भी कोई ऐसा डिजिट लिखा होता जो कि रिपीट ना हो रहा होता तो पहले हम अपने गिवन डेसिमल को इस तरह की फॉर्म में लेकर आते जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट हो वो डायरेक्टली रिपीट हो रहा हो और फिर ये सारा स्टेप करते। तो क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद एक ही ऐसा डिजिट है 5 जो कि रिपीट हो रहा है, तो आप इसी इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और इसको आप कैलकुलेटर से भी 10 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एक आसान सा ट्रिक ये है, ये ट्रिक है, ये रूल नहीं है, याद रखिएगा ये ट्रिक है कि आप जब भी इस तरह के डेसिमल्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डेसिमल के बाद जो सिंगल डिजिट होगा जो कि रिपीट हो रहा होगा उसको स्टार्ट में लिख दीजिएगा, आगे डेसिमल वैसे ही लगाइएगा और वही सेम डिजिट आगे लिखकर जो कि 5 था जो कि रिपीट हो रहा था उसके ऊपर डॉट लगा दीजिएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि अगर आप इस तरह के डेसिमल्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है सिंगल उसको पहले लिख लें, डेसिमल लगाएं और उसी डिजिट को दोबारा लिखकर उस पर डॉट लगा दें। तो यही इसका आंसर कैलकुलेटर से भी आएगा, अगर आप इसको करना चाहें तो देख सकते हैं। अब अगला स्टेप ये है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है। कैसे करवाना है, इस इक्वेशन की जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है जहां पे 10x लिखा हुआ है इसको दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवा दें, और इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको आप ऊपर लिखे हुई राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो यहाँ पे आपने हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, तो बड़ी वैल्यू 10x है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10x और ऊपर वाला आ जाएगा x लिख लें या 1x लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम ही है। आगे इक्वल टू का साइन और यहाँ पे लिखें
5 इस पे डॉट है और इसमें से माइनस करवा दें ऊपर जो लिखा हुआ है 0.5 डॉट। तो ये स्टेप आपको हमेशा इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब अगला काम क्या है, आपने यहाँ पे आप देखें 10x माइनस 1x कितना होता है, तो 10 माइनस 1 होता है 9, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 और साथ आ जाएगा x, यानी 10x माइनस 1x कितना हो गया 9x। अब इन दोनों को किस तरह सब्ट्रैक्ट करवाएं, तो बहुत आसान है, आप इसको यहाँ पे रफ वर्क में देख सकते हैं कि 5.5 और इसके ऊपर डॉट का मतलब ये बनता है कि ये इस तरीके से 5 जो है रिपीट हो रहा है, और इसमें से अगर आप माइनस करवा रहे हैं 0.5 और इसके ऊपर डॉट है तो इसका मतलब है 0.555, ये इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करें कि इधर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वही डिजिट्स यहाँ पर भी हैं, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले डिजिट्स तो कट जाएंगे, तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, तो सिर्फ 5 माइनस 0 बचेगा जो कि आता है 5। यानी जब भी आप ऐसे डेसिमल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते हैं जिसमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम आ रहे हैं तो वो खत्म हो जाते हैं और उनके डेसिमल का जो पहला वाला डिजिट होता है जस्ट वही रह जाता है, उन्हीं को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करवा दिया करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 माइनस 0 5, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा 5। अब अगला काम क्या है, ये 9 को आप दूसरी तरफ मूव करें क्योंकि आपने x की वैल्यू बेसिकली निकालनी होगी, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये इस 5 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए ये एक फ्रैक्शन बन गई और सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इनमें कोई मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। जब भी ऊपर नीचे ऐसे नंबर्स लिखे हो जो कि मजीद कैंसिल आउट ना होते हो किसी नंबर पर, तो इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखी हुई है। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन आई है ये बेसिकली वो फ्रैक्शन है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी और जो कि हमारे इस गिवन डेसिमल को रिप्रेजेंट करती है। इसको मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से। अगर आप यहाँ पे लिखें 5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू प्रेस करें और ये एसडी वाला बटन दबा दें तो देखिए आंसर आ रहा है 0.5 और उसके ऊपर ये विनिकुलम लगा हुआ है, इसको आप बार भी रीड कर सकते हैं समझने के लिए। इसका मतलब यही है कि आपका इस फ्रैक्शन का आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में 555 इस तरीके से, और यही हमारा क्वेश्चन भी था। तो हमने देखें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे एक और रिकरिंग डेसिमल ही दिया हुआ है जो कि है 0.6 और उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं डॉट है। तो इसका मीनिंग यही है, आप जानते हैं अब ये चीजें कि यहाँ पे 6 बार बार इस तरीके से रिपीट हो रहा होगा। तो अगर आपने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको स्टेप्स मैंने बता दिए हैं ए पार्ट में, वही दोबारा करूंगा। आप सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.6 और उसके ऊपर ये डॉट। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट हो जो कि रिपीट हो रहा हो तो ऐसे सिनेरियो में आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के फौरन बाद एक ही ऐसा डिजिट लिखा हुआ है जो कि है 6 जो कि बार बार आएगा। तो एक डिजिट होने की वजह से आपने इसके दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो अगर आप इस x को 10 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 10x, और 0.6 को मैंने आपको बताया हुआ है अभी पिछले पार्ट में कि अगर डेसिमल के बाद एक ही रिपीटिंग डिजिट हो और आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिपीटिंग डिजिट होगा उसको आपने पहले लिख लेना है, आगे डेसिमल वैसे ही लगाना है और उसी डिजिट को बाद में भी लिख के उस पर डॉट लगा देना है। ये एक तरह का ट्रिक है जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आपने देखिए एक तरह का दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको कैलकुलेटर से भी 10 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 10x को इस वाले x से, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से और राइट साइड को राइट हैंड साइड में से। तो 10x में से आप ऊपर वाला x सब्ट्रैक्ट करवा दें और 6.6 में से जो जिसके ऊपर डॉट भी है सब्ट्रैक्ट करवा दें ऊपर वाला 0.6 डॉट। अब यहाँ पे चीजें आसान है, 10x माइनस एक्स आपको पता है कितना होता है, x का मतलब 1x ही है, तो 10x माइनस 1x होगा 9x। और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करवाना है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप दो ऐसे डेसिमल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो जिनमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हो, जैसे यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 666 आएगा, इधर भी डेसिमल के बाद 666 आएगा, तो मैं पार्ट नंबर ए में बता चुका हूँ। तो ये जो कट इनका हिस्सा कट जाएगा क्योंकि एक जैसा होगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 6 माइनस 0 जो कि होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे वहां जाके 6 को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये देखें ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 6 और 9 अभी फर्दर कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6 होता है और 3 3 टाइम्स 9 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया x का, x इज इक्वल टू 2/3। तो ये वो फ्रैक्शन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और आपके गिवन रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट भी करती है। आपको मैं ये कैलकुलेटर से करके भी दिखा देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 3 करें तो देखें एसडी का बटन दबाएं तो 0.6 और उस पर ये विनिकुलम है, बार है, तो इसका मतलब है इसका आंसर है 0.666। बार होने का मतलब ये रिपीट हो रही है वैल्यू, 666 आ रहा है। तो देखिए यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी थी। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल एक 0.87 और 87 दोनों के ऊपर डॉट्स हैं। इसका मतलब ये पैटर्न वाइज रिपीट हो रहा होगा, यानी यहाँ पर 87 आएगा, फिर से 87 आएगा, फिर से 87 आएगा, इस तरीके से ये आपको गिवन डेसिमल गिवन है।
तो अब आपको क्या करना है, इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टेप्स पहले जैसे ही रहेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसको लेट कर लेना है, जो मैंने आपको ए और बी पार्ट में भी समझाया। तो आप इसको x के इक्वल इस तरीके से लेट कर लेंगे। अब यहां पर एक चेंजेस आनी है, क्योंकि मैंने आपको ए पार्ट में बताया था कि अगर डेसिमल के फौरन बाद आपके पास एक डिजिट ऐसा हो जो कि रिपीट हो रहा हो, तो आपने हमेशा इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर दो ऐसे डिजिट्स हो जो कि रिपीट हो रहे हो पैटर्न वाइज, तो फिर आपने 100 से इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 और 7 दोनों रिपीटिंग डिजिट्स हैं, ये बार बार रिपीट होंगे। तो क्योंकि ये दो डिजिट्स हैं, तो आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 100x। अब इसको 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 वाले में जो मैंने ट्रिक बताया था उसी तरह का ट्रिक 100 में भी है। तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करते थे, तो जो डेसिमल के बाद पहला डिजिट होता था उसको स्टार्ट में लिखते थे और डेसिमल लगाकर उसी डिजिट को बाद में लिख देते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो आप इनको पहले लिख लें डेसिमल से पहले, और इन्हीं दोनों को जो कि रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद भी लिख लें, और इन्हीं पे इसी तरीके से डॉट भी लगा दें। तो जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इस तरह के डेसिमल्स को, तो आप इस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट्स पहले लिखें और डेसिमल के बाद उन्हीं को लिख लें और उन पे डॉट लगा दें। इसका मतलब यही है कि ये रिपीट होंगे। जब आप इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.8787 इस तरीके से आएगा। अगले स्टेप सेम ही है कि इस अगली वाली इक्वेशन में से पिछली वाली इक्वेशन को आप एक तरह का सबट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो 100x माइनस x होगा, x का मतलब 1x ही होता है, और ये 87.87 जो कि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसमें से माइनस होगा ऊपर वाला 0.87 जो रिपीट हो रहा है। तो 100 माइनस 1 है ये बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 1 हो गया 99 और x साथ वैसे यानी 99x। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करवाएंगे तो आपको पता है इधर भी डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आ रहे हैं, इधर भी डेसिमल के बाद सेम आ रहे हैं। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये चीजें तो एक तरह की आपकी खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। आपको ये लाइन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए लगाई है। तो सिर्फ क्या बचेगा, इधर से 87 इधर से 0। तो 87 माइनस 0 कितना होता है, वो जस्ट होता है आपके पास 87। तो यहाँ पर आपके पास 87 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 99 जो है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ। तो जब आप इस 99 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाके ये 87 को डिवाइड करेगा। तो बेसिकली ये लिखा जाएगा 87 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा इस तरीके से 99। अब आपने ये देख लेना है कि क्या जो ये आपके पास फ्रैक्शन आई है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो यही फाइनल आंसर है, और अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो ये आपका पास फाइनल आंसर नहीं है, इसको आपको फर्दर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों आप कह लें नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो अब अगर आप देख लें कि ये दोनों नंबर जो है ऊपर और नीचे ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 3 आपके पास जो है वो बेसिकली 29 टाइम्स होता है 87, और 3 को अगर आप जाहिर बात है 33 टाइम्स करेंगे तो वो 99 हो जाता है। तो आपके पास फ्रैक्शन आ गई x इक्वल्स टू 29/33। ये आपकी अब सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा फर्दर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। और आप इसको जो है यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 29 को 33 पर डिवाइड करें तो देखें आपके पास आंसर क्या आता है, 0.87 ही आता है, और 87 पे बार है यानी 87 बार बार आ रहा है, और ये हमारी गिवन डेसिमल था। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में यहाँ पे लिखा हुआ है 0.121, और ये जो 121 है आपके पास, इसमें आप देखिए 1 पर डॉट है, बीच में 2 पर नहीं है, और 1 पे डॉट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 पॉइंट और आगे ये जो 1 to 1 है ये पैटर्न वाइज रिपीट हो रहा है। ये एक तरह का पैटर्न उन्होंने बताया है कि 1 से आपका पैटर्न स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 1 पे खत्म होगा, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 1 पे खत्म होगा। इस तरीके से ये नंबर जो है आपके पास रिपीट होता रहेगा। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। तो रूल सेम ही है जो आपको मैंने पिछले पार्ट में समझाया है कि सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो मैं इसको x के इक्वल यहाँ पर लेट कर लेता हूं, ठीक है। और ये देखिए मैंने इस पूरी चीज को x के इक्वल रख लिया। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया है कि अगर आपके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट हो जो कि रिपीट हो रहा हो तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट्स हो जो कि पैटर्न वाइज रिपीट हो रहे हो तो 100 से करना है, और अगर 3 डिजिट्स हो जो कि पैटर्न वाइज रिपीट कर रहे हो तो आपने 1000 से करना है। यहाँ पे आप देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं 1, 2 और 1 जो कि बार बार आएंगे, इसी पैटर्न में रिपीट होंगे। तो आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए जब x को 1000 से करेंगे तो यहाँ पे 1000x आ जाएगा, और जब इसको 1000 से करेंगे किस तरह लिखेंगे, वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट होता है उसी को स्टार्ट में लिखते हैं, बीच में डेसिमल लगाते हैं और उसी को बाद में लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इन्हीं को स्टार्ट में लिख दें, ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया, डेसिमल लगाएं और इन्हीं को बाद में लिख दें, और इन पे यही इसी तरीके से पैटर्न मेंशन कर दें 1 पर और ये 1 पर। तो ये आपको एक आसानी से पता चल जाया करेगा। ये तमाम स्टेप्स याद रखिएगा, आप तभी कर सकते हैं जब डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट्स हों।
अगर नहीं है तो पहले इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये स्टेप करना पड़ेगा, ये बात जरूर याद रखिएगा। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1000 को 1000x में से ये x सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम 1000x में से माइनस कर देंगे ये x, इसको x लिख लें या 1x लिख लें, एक ही बात है। और ये 121.121 इन पे ये डॉट्स हैं, इसमें से माइनस करेंगे ये ऊपर वाला 0.121, इनके ऊपर भी डॉट है। अब आपको पता है कि 1000 माइनस 1 कितना होगा, वो होगा 999 और x साथ वैसे का वैसे। अब देखें यहाँ पे आप माइनस करें तो आपको मैं बता चुका हूँ ये चीज, ए पार्ट में समझा दी है मैंने कि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी सेम डिजिट्स का पैटर्न है, इधर भी सेम डिजिट्स का पैटर्न है जो कि रिपीट हो रहा है। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो सेम चीज तो हमेशा कट जाती है, तो ये तो कट जाएगी, तो क्या बचेगा 0 और यहाँ क्या बचेगा 121। तो 121 माइनस 0 कितना होता है, वो होता है 121, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 121। अब यहाँ पर ये जो आपके पास 999 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर बेसिकली हो रहा है मल्टीप्लाई, और जब आप इसको वहां पर दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 121 और ये 999 यहाँ पर आके इसको क्या करेगा 121 को डिवाइड, यानी इसके इस तरह डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब आप इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो फिर इसका मतलब है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब यही आपका गिवन आंसर, यही आपका जो है फाइनल आंसर है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 121 को आप डिवाइड करें 999 पे तो आप देखें ये फ्रैक्शन आती है, एचडी का बटन दबाएं तो 1 to 1 ही आ रहा है, उस पे बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और यही आपकी देखें गिवन डेसिमल भी था। इसका मतलब ये आपने सही फ्रैक्शन निकाली है जो कि आपके इस डेसिमल को, रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करती है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है 0.1, आगे 2 है और 2 पे डॉट है, 1 पे नहीं है, ये याद रखिएगा। अब ये वाला पार्ट जो है पिछले तमाम पार्ट से मुख्तलिफ है, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना है। तो इसका पहले मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो इस डेसिमल का मतलब है कि आपके पास है 0.1, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा और 2 आगे रिपीट हो रहा है, तो ये 2 बार बार आ रहा होगा। इस तरीके से ये आपके पास जो रिकरिंग डेसिमल है आपको गिवन है, यानी यहां पर ये जो 1 है ये रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 2 के ऊपर डॉट है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा होगा। तो अब इस तरह के डेसिमल को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लेकर आना है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपके पास डेसिमल आए थे उसमें डेसिमल के फौरन बाद ही ऐसे डिजिट्स मेंशन होते थे जो कि रिपीट हो रहे होते थे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट 1 ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा और उसके बाद एक डिजिट मिल रहा है जो कि रिपीट हो रहा है। तो यहां पर कुछ चेंजेस आने वाली है, इनको आपने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो तो सेम ही रहेगा कि आपने इस पूरे का नाम x रख लेना है, इसको लेट कर लेना है। तो आप यहां पर लेट कर लेंगे कि ये पूरा का पूरा डेसिमल जो है वो x के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 0.1 और 2 के ऊपर क्या आ गया, डॉट। अब मैंने आपको ये बताया हुआ था कि आपने डेसिमल के बाद हमेशा देखना है कि आपका रिपीटिंग डिजिट होना चाहिए। अगर आपके डेसिमल के फौरन बाद रिपीटिंग डिजिट नहीं है और रिपीटिंग डिजिट से पहले ही कोई ऐसा, और डेसिमल के बाद आप कह लें कोई ऐसा डिजिट मेंशन्ड है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो आपने पहले उसको यहां से हटाना है, उसको यहां से रिमूव करना है, और डेसिमल के बाद फौरन जो है रिपीटिंग डिजिट्स आने चाहिए, इस तरह की फॉर्म में आपने उसको लेकर आना है, तभी आप बाकी स्टेप्स कर पाएंगे। अब यहां पर यही प्रॉब्लम है कि डेसिमल के आप बाद देखें तो 1 लिखा हुआ है, 1 रिपीट नहीं हो रहा, और उसके बाद जाके 2 लिखा हुआ है जो कि रिपीट हो रहा है। तो जब भी इस तरह के डेसिमल्स आएंगे तो जो ये नॉन रिपीटिंग डिजिट होगा ना, आपने इसको यहां से हटाना होगा और इसको हटाकर डेसिमल से पहले लेकर आना होगा। तो अगर ये एक डिजिट हुआ, जिस तरह यहां पे डेसिमल के बाद जस्ट ये एक ही डिजिट है 1 जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा अगर एक डिजिट ऐसा मिलता है डेसिमल के बाद जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट्स होते हैं जो कि रिपीट ना हो रहे होते, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, और इसी तरीके से आगे 1000 और वगैरह वगैरह चलता रहेगा। अब यहां पे क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है 1 जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे x को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इस नंबर को भी 10 से करेंगे। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है 10 से मल्टीप्लाई करने वाला, कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो तो मैंने आपको समझाया हुआ है रिकरिंग डेसिमल्स के केस में, जब डेसिमल के आप कह लें बाद एक ऐसा डिजिट लिखा होता है जो कि रिपीट हो रहा होता है। तो यहां पर भी कुछ उसी तरह का आपने काम करना है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लेकिन आपके पास 1 जो है वो नॉन रिपीटिंग है। तो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस तरह के डेसिमल्स को, तो ये जो नॉन रिपीटिंग डिजिट होगा ये हमेशा स्टार्ट में आ जाया करेगा। यहाँ पे आप इसको स्टार्ट में लिख लें, डेसिमल अपनी जगह पे ही रहा करेगा, और जो आगे आपके पास डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा होगा वो उसके आगे इस तरह आ जाएगा, और ऊपर डॉट भी वैसे ही रहेगा। यानी मैंने आपको 2 चीजें समझा दी कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेसिमल आ रहा है जिसमें डेसिमल के बाद ही फौरन से ही एक रिपीटिंग डिजिट है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी डिजिट को पहले लिखते हैं और डेसिमल के बाद उसी डिजिट को बाद में भी लिखते हैं, उस पर डॉट डाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि डेसिमल के बाद पहला डिजिट रिपीटिंग ना हो और आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको पहले लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया।
डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा और जो उसके आगे रिपीटिंग डिजिट है वो फॉरेन डेसिमल के बाद आ जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक के तौर पे समझा दिया, आप इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेटर से या वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम बचाना है, और ट्रिक इसलिए बताया ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाए। तो इस तरीके से आपका ये मैनेज हो जाया करेगा। अब देखें डेसिमल के बाद वही डिजिट मेंशन है जो कि रिपीट हो रहा है। अब आप पुराने वाले स्टेप्स ही करेंगे। तो मैंने आपको समझाया था जब डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो आपने अपनी गिवन इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि अब डेसिमल के बाद जस्ट 2 ही लिखा हुआ है और वो 2 ही रिपीटिंग डिजिट है, तो अब आपने इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 टाइम्स कितना होगा, वो होगा 100। यहां पर ये 100 आ गया और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको तरीका बताया हुआ है। आपने क्या करना होता है जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के डेसिमल्स को, तो जो डेसिमल के बाद वाला रिपीटिंग डिजिट होता है वो स्टार्ट में आता है। तो यहाँ पे 1 पहले से स्टार्ट में है तो ये 2 भी इसके साथ आ जाएगा, यानी आप लिख देंगे 12। डेसिमल वैसे ही रहता है और वो जो रिपीटिंग डिजिट होता है वो भी वैसे का वैसे ही रहता है और उस पर आ जाता है डॉट। तो ये हमारी बन गई एक दूसरी इक्वेशन। अब आपने इनको सेपरेट करना है, किसको, ये जो लास्ट 2 इक्वेशन होगी इनको ही आपस में सेपरेट करना है। तो इस 100 को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से, तो 100x माइनस 10x होगा, यानी आप लिखेंगे 100x माइनस 10x। और ये जो 12.2 है जिसपे डॉट है इसमें से माइनस होगा ये 1.2 जिसके ऊपर यहां पर डॉट है। अब बाकी प्रोसेस आपको आता ही है, 100 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 90x। और यहां पर किस तरह सेपरेट करेंगे, देखिए यहां पर भी डेसिमल के बाद 2 है और उस पर डॉट है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 है और उस पर डॉट है। तो जब दो ऐसे डेसिमल्स को माइनस करते हैं जिसमें डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन होता है, जो डिजिट होते हैं वो सेम होते हैं, तो वो तो कट जाते हैं, यानी ये तो कट जाएंगे। जस्ट क्या बचेगा 12 और 1, तो 12 माइनस 1 कितना होता है, वो होता है 11। तो यहां पर आ जाएगा 11। यहाँ पर ये x वैसे का वैसे 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो 11 को जो है वो डिवाइड करेगा तो 11 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं ला सकते, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब आपकी फ्रैक्शन आ गई 11/90। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप 11 डिवाइडेड बाय 90 करें तो देखें ये आती है, ये एसटी का बटन दबाएं तो 0.1 और 2 पे सिर्फ बाहर है, इसका मतलब यही वैल्यू आ रही है जो हमें यहाँ पर गिवन थी। तो ये हमारा हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में मेंशन्ड है 0.07 और आप देख सकते हैं सिर्फ 7 के ऊपर डॉट है, इस 0 के ऊपर डॉट नहीं है। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है यहाँ पे लिखा जा सकता है 0.0, ये वाला 0 जो है वो रिपीट नहीं होगा और इसके आगे जो 7 लिखा हुआ है वो बार बार आएगा, वो रिपीट हो रहा होगा, यानी इस तरीके से आ रहा होगा 7 7 7 और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो अब हमने इसको जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो तो सेम ही होगा कि आपका जो गिवन डेसिमल है आपने इसको लेट कर देना है x के इक्वल। तो मैं भी यहाँ पे लिख लूंगा कि हमारा जो गिवन डेसिमल है ये x के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 0.07 और इसके ऊपर क्या आ गया डॉट। अब मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है कि आपके जो डेसिमल है उसके बाद जो पहला डिजिट होना चाहिए ना वो रिपीटिंग होना चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या कोई भी पैटर्न डिजिट्स हो जो कि रिपीट हो रहे हो। लेकिन अगर आपके पास डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट आ रहा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, उसके ऊपर डॉट नहीं लगा हुआ, तो आपने उसको हटाना है। आप पहले उसको हटाएंगे, उसको यहाँ पर स्टार्ट में लेकर आएंगे, उसके बाद आप बाकी स्टेप्स वैसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको उसके स्टार्टिंग पार्ट्स में समझाया है। तो अगर एक डिजिट आपके पास रिपीट हो रहा हो तो आपको मैंने कहा था 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से याद रखें, अगर कोई एक डिजिट ना रिपीट हो रहा हो तब भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह आप देखें, अगर आप इस 0 को यहाँ से हटाना चाहते हैं, ये एक ही सिंगल डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो अगर एक सिंगल डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा तो आपने हमेशा अपनी गिवन इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपको ये याद रहेगा। तो जब आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो x है ये मल्टीप्लाई बाय 10 होने के बाद 10x हो जाएगा। और किसी भी आप डेसिमल को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिक के तौर पे मैंने आपको बताया हुआ है कि डेसिमल के बाद वाला जो एक डिजिट होगा, ये मैं 10 से मल्टीप्लिकेशन का आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो जो एक डिजिट होगा उसको आपने स्टार्ट में लिख देना है। अब यहाँ पे पहले से 0 है, ये वाला 0 भी स्टार्ट में आएगा तो 0 0 बन जाएगा। इसका मतलब आप याद रखिएगा 0 ही होता है, तो आप जस्ट एक दफा क्या लिख दीजिएगा 0, आगे डेसिमल वैसे ही आएगा और जो रिपीटिंग डिजिट है अब वो बिल्कुल डेसिमल के बाद आ जाएगा और उसके ऊपर डॉट भी वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने का ये फायदा हुआ कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट था एक, वो आपका स्टार्ट में आ गया और डेसिमल के बाद अब आपको रिपीटिंग डिजिट ही नजर आ रहा है। अब आपने ए बी पार्ट की तरह ही जिस तरह स्टार्टिंग वाले पार्ट्स आपको बताए थे वैसे ही करना है कि अगर डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट हो जो कि रिपीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर है 7, तो जो कि बार बार आएगा, तो आपने अपनी इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप दोबारा से इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 10x को 10 से करेंगे तो 10 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 100, आगे x वैसे ही, और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरह अभी ऊपर रूल किया उसी तरह का यहाँ पर भी है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो एक डिजिट होगा उसको स्टार्ट में कराएंगे, डेसिमल लगाएंगे और रिपीटिंग वाले डिजिट के केस में जो रिपीटिंग डिजिट है, जैसे यहाँ पे 7 रिपीटिंग डिजिट है, बार बार आ रहा होगा, उसी को आप दोबारा से लिख देंगे डॉट डाल के। ये आपको मैं ट्रिक के तौर पे बता चुका हूँ, याद रखिएगा ये रूल नहीं है, एक तरह का ट्रिक है।
आप इसको आप कह लें अलग से कैलकुलेटर पे या अलग से स्टेप्स करके सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही चीज मिलने वाली है। मैंने आपको टाइम सेव करने के लिए चीज इस तरह बता दी है। अब आपके पास जो लास्ट टू इक्वेशन होगी इनको आप हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया करेंगे, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो ये 100x में से ऊपर वाला 10x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो नीचे आपके पास लिखा हुआ है 7.7 और उस पे डॉट है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाला 0.7 और उसके ऊपर जो ये आपके पास डॉट है। ठीक है, तो अब आप देखें 100 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 90। आगे x वैसे का वैसे ही यहाँ पे आप इन दोनों डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 7 डॉट लिखा हुआ है, इधर भी डेसिमल के बाद 7 डॉट, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम है। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करवा रहे होंगे तो जो सेम डिजिट है वो तो कट जाएंगे, वो तो 0 0 हो जाएंगे। तो जैसे स्टार्ट वाले डिजिट्स रहेंगे यहाँ से 7 और यहाँ से 0, तो 7 माइनस 0 कितना होता है, वो होता है 7, तो आप लिखेंगे 7। अब यहाँ पे ये 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां पर इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर इस 7 को डिवाइड करेगा, यानी इस 7 के नीचे लिखा जाएगा, यानी लिखा जाएगा 7/90। तो ये आपने देखिए फ्रैक्शन निकाल ली और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनमें फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं होती। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 7 डिवाइडेड बाय 90 करें तो इक्वल टू प्रेस करें तो यही फ्रैक्शन आती है, एसटी का बटन दबाएं तो 0.07 आता है, 7 के ऊपर ये विनिकुलम है यानी बार है, इसका मतलब यही चीज आ रही है 0.0, इधर 7 के ऊपर डॉट है, यानी यही आपके पास आपको डेसिमल के तौर पे मिल रही है जो कि इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया बेसिकली पार्ट नंबर एफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर जी और यहाँ पे मेंशन्ड है 0.7, ये 7 रिपीट नहीं हो रहा और आगे है 7.4 और ये दोनों डिजिट्स पैटर्न वाइज रिपीट हो रहे हैं, इनके डॉट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, यानी ये ऐसे हैं 0.7 और आगे ये 7.4 बार बार इसी पैटर्न में रिपीट होता रहेगा, 7.4 7.4 7.4 इस तरीके से। तब हमने इसको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आना है, तो सबसे पहला स्टेप सेम ही है, आप इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो ये देखिए मैंने इस कंप्लीट आप कह लें रिकरिंग डेसिमल को x के इक्वल लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है ना वो नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट नहीं हो रहा। तो आपको मैंने बताया हुआ जब भी ऐसे डेसिमल आए जिसमें डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट आपको मिल रहा हो वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि रिपीट ना हो रहे हो, तो पहले आपने उन डिजिट्स को वहां से हटाना है, वहां से रिमूव करना है और कहां पर लेके आना है, स्टार्ट में लेकर आना है। और जब आप उनको स्टार्ट में ले आएंगे तो फिर डेसिमल के बाद वही डिजिट्स बचेंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे। जब तक आप ये स्टेप नहीं कर लेंगे आप बाकी स्टेप नहीं कर सकते। और उसके लिए मैंने आपको तरीका ये समझाया हुआ है कि अगर आपको डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट नजर आए जो कि रिपीट ना हो रहा हो तो आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 7 ही सिर्फ एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, आगे तो 7 4 बार बार आएंगे, रिपीट होंगे, तो एक डिजिट होने की वजह से आपने इसकी दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये x को 10 से करेंगे 10x हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बताया हुआ है कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के डेसिमल्स को तो जस्ट ये एक जो डिजिट जो कि रिपीट नहीं हो रहा होता इसको स्टार्ट में लिख देंगे, डेसिमल अपनी जगह पे ही रहेगा और बाकी जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो उसके फौरन बाद लिख देंगे। जैसे 7 4 है ना रिपीट हो रहे हैं, वो इसके फौरन बाद इस तरीके से आ जाएंगे। ये मैंने आपको ट्रिक के तौर पे समझाया हुआ है, वरना तो इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे, तो मैंने ट्रिक के तौर पे बता दिए ताकि आपको टाइम जो है आपका बच जाए। अब आपका अगला काम क्या है, अब देख रहे हैं अब क्या ठीक हो गया आपका डेसिमल, तो बिल्कुल हो गया। देखें डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स हैं और वही दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते थे लेकिन रिपीटिंग होने चाहिए, ये दोनों रिपीटिंग ही है। तो जब ऐसा हो जाएगा आपके पास इसका मतलब आपने अब नेक्स्ट स्टेप करना है और वहां से ये अब आपका सवाल दोबारा से स्टार्ट होगा, यानी जो जिस तरह हमने ए और बी पार्ट जो किए थे स्टार्ट में। अब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स ऐसे हैं जो कि रिपीटिंग आ रहे हैं, तो जब डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीटिंग होंगे तो आपने 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 और इसको भी 100 से आप करेंगे, तो जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया हुआ है जो डेसिमल के बाद वाले दो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे उनको स्टार्ट में लिख देंगे, यानी 7 4 इस वाले 7 के साथ आ जाएंगे। ये देखिए मैंने इसके साथ लिख दिया, डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा और जो रिपीटिंग डिजिट्स आप स्टार्ट पे लेके आएंगे उन्हीं को आपने बाद में भी इसी तरीके से लिख देना होता है, ये इसका एक तरह का ट्रिक होता है। तो ये मैंने इसको दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये वाली इक्वेशन बन गई तो ये फाइनल दो इक्वेशंस को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो जो 1000x है इसमें से आप माइनस कर देंगे ऊपर वाला 10x और यहाँ पे जो ये 774.74 है और ये रिपीटिंग 774 है, इन पे डॉट्स हैं, इसमें से माइनस करवा देंगे ऊपर वाला 7.74, इन 74 पे भी डॉट्स हैं। अब 1000 आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, और उसमें से आपने 10 को माइनस करना है, तो 1000 माइनस 10 कितना होगा, ये हो जाएगा 990 और साथ आ जाएगा x। और यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के पास सेम डिजिट्स हैं, इधर भी डेसिमल के पास सेम डिजिट्स हैं जो कि रिपीट होंगे। आप माइनस करें तो जो सेम डिजिट हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या 774 और 7 जो डेसिमल से पहले वाले होते हैं। तो 774 में से आप 7 को माइनस करें तो आपके पास बनेगा 767, ठीक है। अब यहाँ पर ये 990 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें तो ये वहां जाके
इसको डिवाइड करेगा, यानी इसके इस तरीके से नीचे लिखा जाएगा जो मैंने लिख दिया है। अब आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपके जो ये गिवन फ्रैक्शन है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ऊपर और नीचे आपके पास नंबर लिखे हुए इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आप इसे कैलकुलेटर से चेक जरूर कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो आप 767 को डिवाइड करें 990 पर, इक्वल टू प्रेस करें, एचडी का बटन दबाएं तो देखें 0.7 और आगे 74 ही आ रहा है, जो कि हमारे पास ये वाली ही आपके पास डेसिमल बनती है। तो इसका मतलब ये भी हमारा पार्ट बिल्कुल सही से हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एच लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन है 0.774 और 4 पे सिर्फ डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब 0.77। ये तो रिपीट नहीं हो गई दोनों 7, जो आगे 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इस तरीके से ये आपको डेसिमल गिवन है। अब यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आना है, तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। अब आपको चीजें पता है तो हम लेट कर लेंगे कि ये पूरा का पूरा डेसिमल हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपके डेसिमल के बाद कुछ ऐसे डिजिट्स भी आ रहे हो जो कि रिपीट ना हो रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, उन पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को वहां से हटाना है, क्योंकि इन दोनों 7 के ऊपर डॉट नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये रिपीट नहीं होंगे, यहाँ पे ये एक एक दफा ही आए हैं, आगे बस 4 ही रिपीट होगा। तो इसका मतलब आपने इन दोनों को यहाँ पर हटाना होगा। और अगर 2 डिजिट्स ऐसे हो डेसिमल के बाद जो कि नॉन रिपीटिंग हो, यानी बार बार आगे रिपीट ना हो रहे हो, तो उनको हटाने के लिए आपने दोनों तरफ इक्वेशन के 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग डिजिट होता जिसके ऊपर डॉट ना होता, तो फिर आप 10 से करते। यहाँ पे 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं, तो आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो इस x को 100 से करेंगे क्या हो जाएगा, 100x। और इसको जब आप 100 से करेंगे तो 100 से करने का फायदा ये होता है कि आपके जो 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं ये स्टार्ट में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद के जो 2 डिजिट्स होंगे जो कि नॉन रिपीटिंग होंगे उनको आपने स्टार्ट में लिख देना है। तो ये स्टार्ट में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 77, क्योंकि इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ 077 का कोई मतलब नहीं बनता। आप ट्रिक के तौर पे याद रखें, यहाँ पे 77 ही आएगा और डेसिमल आएगा, और जो रिपीटिंग डिजिट है आपके पास 4 के ऊपर डॉट, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें, अब आपने ए और बी पार्ट की तरह इसको करना है। अब यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट आ रहा है, तो एक रिपीटिंग डिजिट आ रहा है, तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद एक रिपीटिंग डिजिट हो तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 को 10 से करेंगे ये हो जाएगा 1000, और इधर 10 से करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा कि डेसिमल के जो बाद वाला रिपीटिंग डिजिट है उसको स्टार्ट में लिखते हैं। तो 77 तो पहले से ही रहेगा, ये डेसिमल के बाद वाला रिपीटिंग डिजिट यहां पर आ जाएगा, डेसिमल भी वैसे ही रहेगा। और आप जानते हैं मैंने आपको ट्रिक समझाया है, जो रिपीटिंग डिजिट होता है वो डेसिमल के बाद भी वैसे ही आता है। तो यहां पर आप इस 4 के ऊपर डॉट लगा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस आप कैलकुलेटर से और मैनुअल स्टेप से कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट ये ट्रिक के तौर पर समझाया, ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब आप देखिए, जब ये कर लेंगे, अब आपने इन फाइनल 2 इक्वेशंस को आपस में सेपरेट करना होगा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, यानी ये जो 1000x है इसमें से माइनस हो जाएगा ऊपर वाला 100x, और यहाँ पे जो 774.4 और उसके ऊपर डॉट है ये माइनस हो जाएगा ऊपर वाले 77.4 डॉट से। ठीक है, अब देखिए 1000 में से आपने यहाँ पर बेसिकली क्या माइनस कर देना है, 100। ये जो आपकी लेफ्ट साइड लिखी हुई है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो 1000 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, और यहाँ पे आ जाएगा x। और यहाँ पे ये डेसिमल के बाद भी 4 डॉट है, इधर भी डेसिमल के बाद 4 डॉट है, यानी रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो माइनस हो रहे हैं, तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे क्या, स्टार्ट वाले डिजिट्स डेसिमल से पहले वाले। तो यहाँ पे 774 है, यहाँ पे जस्ट 77 है, तो 774 माइनस 77 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 697, और आगे ये 900 यहाँ पर बेसिकली x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे तो ये इस 697 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। अब आपने ये देख लेना है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हुए हैं क्या ये फर्दर कैंसिल आउट तो नहीं होते। अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो कर देना है, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट्स जो नंबर्स लिखे हुए हैं ऊपर और नीचे वो फर्दर कैंसिल आउट नहीं होते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो यही आपका फ्रैक्शन जो है आपका आंसर बन जाएगी। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये मैं आपको जस्ट कैलकुलेटर से चेक करके बता रहा हूँ, आपको ना भी चेक करें तो भी ठीक है। तो 697 को डिवाइड करें 900 पे, फ्रैक्शन वापस आएगी, ये एसटी वाला बटन दबाएं तो देखें 0.77 और 4 के ऊपर डॉट या बार आप कह लें यहाँ पर है, तो यही आपकी गिवन फ्रैक्शन थी, इसी को आपने एक्सप्रेस करना था। तो इस तरीके से पार्ट करने हैं। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। बस एक चीज का याद रखिएगा, जो चीजें मैंने आपको ट्रिक के तौर पर बताई हैं वो जस्ट एक ट्रिक है, एक हेल्पफुल ट्रिक है जो कि आपको कुछ टाइम सेव कर देगा। अदरवाइज आपने उसको प्रॉपर कोई रूल या प्रॉपर स्टेप्स का नाम नहीं देना, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपका टाइम बच सके। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।